दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं भारत को बदलने का सबसे बड़ा हथियार क्या था, तो शायद कोई कहेगा संविधान, कोई कहेगा आज़ादी। पर बाबा साहब कहते थे एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तीन शब्द, पर इन तीन शब्दों में छुपा है भारत का भविष्य। चलो समझते हैं क्या था इसका असली मतलब। साल था 1920। भारत में दलितों और पिछड़े वर्गों को स्कूलों में पढ़ने तक की इजाज़त नहीं थी। कोई पानी नहीं देता था, कोई हाथ नहीं मिलाता था। ऐसे माहौल में बाबा साहब ने कहा, अगर बदलना है तो पहले एजुकेट हो जाओ। एजुकेट का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि सोचना सीखो, सवाल करना सीखो और अपने हक पहचानो। उन्होंने कहा था, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मतलब मन का विकास ही जीवन का असली उद्देश्य है। अब बात आती है एजिटेट की। बहुत लोग सोचते हैं एजिटेट मतलब हिंसा करना। नहीं, बाबा साहब का एजिटेट मतलब था शांतिपूर्ण संघर्ष। सवाल उठाना, अन्याय के खिलाफ खड़े होना। उन्होंने कहा, अगर तुम अन्याय देखकर भी चुप रह गए तो तुम्हारी खामोशी ही अत्याचार की ताकत बन जाएगी। उनका संघर्ष संसद में था, अदालतों में था, कलम में था और शब्दों में आग थी। वो हर बार व्यवस्था से टकराए पर सिर झुकाया नहीं। और तीसरा शब्द ऑर्गेनाइज, मतलब एकजुट हो जाओ, क्योंकि जब तक समाज विक्रम रहेगा उसे कोई भी आसानी से तोड़ देगा। बाबा साहब कहते थे, अगर तुम संगठित नहीं हो तो तुम्हारी ताकत कभी आवाज़ नहीं बन पाएगी। इसी सोच से बना बहिष्कृत हितकर्मी सभा, फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, क्योंकि वो जानते थे लड़ाई अकेले की नहीं, पूरे समाज की थी। दोस्तों, ये तीन शब्द सिर्फ स्लोगन नहीं थे, ये तीन चरण में क्रांति की। पहले एजुकेट, ताकि तुम जागो, एजिटेट, ताकि तुम बोलो, और फिर ऑर्गेनाइज, ताकि तुम्हारी आवाज़ गूंजे। आज हम सोशल मीडिया पर बोलते हैं, लेकिन सोचो, क्या हम सही चीज़ों के लिए बोल रहे हैं? क्या हम शिक्षित हैं अपने अधिकारों के बारे में, या फिर बस ट्रेंड्स में बह रहे? बाबा साहब कहते थे, मनुष्य महान अपने कर्मों से होता है, जन्म से नहीं। उनका सपना था ऐसा समाज जहाँ कोई ऊंच नीच न हो, जहाँ हर इंसान को बराबरी मिले, और उस सपने तक पहुँचने का रास्ता यही था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। आज जब हम संविधान की बात करते हैं, जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो याद रखो, ये अधिकार हमें किसी ने दान में नहीं दिए। ये अधिकार बाबा साहब ने संघर्ष से छीन कर दिलाए हैं। और अगर हमें उनका सपना साकार करना है तो हमें फिर से वही रास्ता अपनाना होगा। एजुकेट, ताकि ज्ञान की लो चलती रहे। एजिटेट, ताकि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठती रहे। ऑर्गेनाइज, ताकि समाज की ताकत कभी कमज़ोर न पड़े। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बाबा साहेब का संदेश आज भी उतना ही ज़रूरी है, तो इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को एजुकेट करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि अब वक्त है सिर्फ बोलने का नहीं, बल्कि सोच बदलने का। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।